उससे पहले दुकान में आने से पहले आपके अकाउंट पर कितना पैसा था? 1,60,000 बता रहा था। ठीक है। हाँ, और जब इनके यहाँ जब इनके यहाँ से चले गए तो वहाँ CSP गए शंभू सर के यहाँ। चंदन कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। ये मैं क्या आरोप सुन रहा हूँ आपके दुकान पर? ये जो आरोप लगा रहे हैं ना सरासरी गलत है, क्योंकि मेरे वो निकाले गया था पैसा वो तो आधार कार्ड दिए तो वो निकाले पैसा। वो फिर गए ये 10 तारीख के करीब गए CSP बैंक में, वहाँ से पैसा निकाले तो पता क्या ही तो वहाँ बता रहा था 1,41,000 रुपया कुछ बता रहा था जी। ठीक है दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। दोस्तों, बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक अलर्ट करते रहते हैं कि साइबर ठगी से सावधान रहे, मगर फिर भी एक मामला पातेपुर में सामने आया है। जो एक दिव्य व्यक्ति जो विकलांग है दाएं हाथ से, उनके खाते से 20,000 रुपये का गमन है। तो जो विशेष जानकारी है उसके लिए मेरे सहयोगी पत्रकार गोविंद कुमार के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद कुमार और अभी आप देख रहे होंगे मैं अभी मौजूद हूं पातेपुर में जो मुख्य बाज़ार है। और यहां पर एक साइबर कैफ़े है जिसका नाम है फ्रेंड्स साइबर कैफ़े ग्राहक सेवा केंद्र। यहां पर एक सज्जन बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे बुलाया और इनका कहना है कि यहां से मैंने 3 तारीख के डेट में यानी 3 मई 2023 को 1 बजे यहाँ पर पैसा निकालने के लिए आया, लेकिन वहाँ पर लिंक फेल बताया जा रहा था। और इस बीच फिर बाद में कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके अकाउंट पर से 20,000 रुपये लगभग गायब हैं। आखिर मामला क्या है? इन्होंने शिकायत की है, पुलिस भी आई थी कुछ देर पहले यहाँ पर इस दुकान पर, ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। और यहाँ के जो मेन ऑनर है, इस दुकान के जो चलाने वाले मालिक हैं, उन्होंने सारा कुछ डिटेल्स बता दिया है। लेकिन बाकी ये अपने मुंह से सब कुछ अपना जो स्टेटमेंट है वो बयान करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ 3 तारीख की डेट में। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। आप ये बताइए कि क्या हुआ आपके साथ? सर मैं आया था 3 तारीख को आए थे 1 बजे करीब आया था। तो हम इनको कहे थे तो वो आधार कार्ड दिए तो इनको निकाले गया था पैसा वो तो आधार कार्ड दिए तो वो निकाले पैसा। वो बोले क्या कि लिंक तो फेल है। पैसा निकाल दिया आपका? नहीं, पैसा नहीं निकला था। तो उन्होंने बताया कि लिंक फेल है। तो हम वो चले गए घर पे जाने के बाद चल गए। तो 3 तारीख के डेट में कितने बजे आए थे आप? 1 बजे करीब आए थे। 1 बजे करीब आए थे। अकेले आए थे या किसी और के साथ? नहीं, 2 आदमी के साथ आए थे। ठीक है। एक उसका नाम है अमरजीत शाह जो होटल चलाते हैं, उनके साथ आए थे। तो वो आए थे तो उसके साथ गए थे। तो इन्होंने बोला कि लिंक फेल है। तो उसके बाद हम चले गए घर जाने के बाद देखे क्या वो नहीं है कुछ। तो घर में कुछ समस्या चल रहा था, कुछ मकान बनाना था। तो उससे पैसा सोचे कि हम पैसा निकाल के अपना कार्य करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो हम उस निराशा में हम घर चले गए। तो उसके बाद हम फिर गए ये 10 तारीख के करीब गए CSP बैंक में, वहाँ से पैसा निकाले तो पता चला क्या कि कितना पैसा निकाले थे CSP में? CSP से 20,000 रुपये निकाले थे। ठीक है। CSP से 20,000 रुपया निकाले थे। तो उस समय 29/5 तक हमको 29/4/2023 को बता रहा था कि 1,60,000 रुपया है। जब वहाँ 4 तारीख को गए 4/5/2023 को गए तो वहाँ बैंक से निकाले तो पता चला कि हमारा पास 1,41,000 रुपया निकला, ये है बकाया बैलेंस है बाकी था। तो CSP वाले मैंने शंभू सर बोले कि ये पैसा आपका निकला हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई निकाल लिया है, जाके एक बार देखिए। तो ऐसा बात है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पर जब आए थे उससे पहले कितना पैसा बता रहे हैं? उससे पहले दुकान में आने से पहले आपके अकाउंट पर कितना पैसा था? 1,60,000 बता रहा था। ठीक है। हाँ, जब इनके यहाँ से चले गए तो वहाँ CSP गए शंभू सर के यहाँ को आई तो वहाँ बता रहा था 1,41,000 रुपया कुछ बता रहा था जी। ठीक है। अब मैं आपको ये जो ऑपरेटर साहब हैं, इस दुकान के जो मालिक हैं, जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही इनके बैंक बैलेंस को चेक किया था और ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, तो इन पर जो आरोप लगा है इसमें कितनी सच्चाई है अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं यहाँ थोड़ा भीतर में चलता हूँ और इनसे थोड़ा सा हम स्टेटमेंट भी देखेंगे ऑन कैमरा कि क्या वास्तव में इनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं या नहीं,
और क्या इनके ही ग्राहक सेवा केंद्र पर निकला है या फिर ये साइबर ठगी का मामला है? बने रहिए जी। सबसे पहले नाम बताएंगे अपना। जी चंदन कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। ये मैं क्या आरोप सुन रहा हूँ आपके दुकान पर? ये जो आरोप लगा रहे हैं ना सरासरी गलत है, क्योंकि मेरे हिस्ट्री में कहीं भी इनका जो है सो ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री नहीं है मेरे पास। सबसे पहले 3 तारीख की डेट में इन्होंने आया था, मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और वो ये बैलेंस इंक्वायरी करवाने के लिए आए थे। और जो ग्रामीण बैंक का जो नियम था उस दिन जो आया हुआ था मैसेज उसका कि 29 तारीख से लेकर के 29 अप्रैल से लेकर और 3 मई के डेट तक उस दिन जो है सब बैंक का सर्वर जो है सो डाउन रहेगा, और सब जितने भी जो ग्रामीण बैंक के जो कस्टमर थे उस सारे के सारे मोबाइल पर जो है सो मैसेज आया हुआ था इस चीज़ का। और उस बीच में जो है सबका मतलब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करना ही नहीं, मतलब करते ही नहीं थे, और ये बैलेंस इंक्वायरी कराने के लिए आए थे। और जिनका जो आरोप है 1 मिनट के अंदर में जो है सो 2 बार 10-10 हज़ार करके निकला हुआ है, और ये बता भी रहे हैं हमको कि एक बार फिंगर लगाएं। अगर एक बार फिंगर लगाएं, संभवतः ये कहीं भी अथी नहीं है कि 1 मिनट में जो है सो 10-10 हज़ार करके 2 बार ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आरबीआई का नियम है एक ट्रांजेक्शन के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन आधे घंटे के बाद होता है। जी, मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे इनका जो कहना है कि आप जब पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो आरबीआई के नियम के अनुसार आप आधे घंटे से पहले दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आखिर अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो ज़रूर ये दिखाता कि जो 1 मिनट के भीतर ट्रांजैक्शन हुआ है वो आधे घंटे के बाद हो चुका होता, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट के तुरंत बाद वो पैसा दूसरी बार 10,000 और निकाला गया था। तो आगे बताइए क्या है? उसके बाद जो है सो फिर ये मतलब मेरे पास ये 3 बार आए, मेरा हिस्ट्री भी देख करके गए, 2-3 लोगों को भी लेकर के आए। इनको जो है सारा हिस्ट्री मैंने बताया, उन लोगों को भी मैंने बताया, कुछ सीएसपी वालों को भी मैंने बताया, जो इन सब काम जो मेरे जैसा ही काम करते हैं सारे के सारे लोग, वो सब भी करते हैं। और मेरे यहाँ कोई हिस्ट्री भी नहीं है, आपको मीडिया के माध्यम से भी हम बता देना चाहें, आपको भी मैंने अभी दिखाया है लाइव। एक बार आप ना ऑन कैमरा आप दिखा दीजिए। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, से लेकर के और 3 मई के डेट तक। आधार नंबर उनका है कितना है, 1771 है। चलिए ठीक, देख लीजिए, मेरे यहाँ कोई इनका हिस्ट्री नहीं है जी। ये आपका जी 1 से लेकर और 3 मई के डेट तक का है। आपका एक आईडी, दूसरा आईडी भी यूज करते जी हैं? दूसरा आईडी भी यूज करते हैं, दूसरा आईडी का भी मैंने आपको दिखाया था। 3 मई के डेट में ये देख लीजिए पूरा, कहीं भी मेरे यहाँ जो है इनका ये नहीं है। मात्र उस दिन मेरा 3 गो ट्रांजेक्शन, इसमें 4,000 का है, 9,000 का और 6500 रुपये का लोड है। मोड दिखा रहा है, इसमें क्या है? जी लोड मोड में कुछ नहीं है, अच्छा, ये देख लीजिए। ठीक है। एक आप फिनो से भी करते हैं ना? जी फिनो से भी करते हैं, फिनो अगर का आप भी वो भी दिखा दिखाना चाहते हैं सर तो वो भी ये है 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख के डेट का जो है सब ट्रांजेक्शन। नो डाटा फाउंड है इनका। अगर आधार नंबर भी हम डाल के इनका दिखा देते हैं, देख लीजिए, एक भी डाटा मेरे पास इनका नहीं है। और इनका जो इल्ज़ाम है सरासर गलत लगाया जा रहा है, और ये बार बार आकर के मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं इस बातों के लिए। इलाके तीसरा बार आ चुके हैं, थाना भी आ चुका है, और ये जो है सब मानहानि मेरे साथ में कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक समय में फिंगर लगा के एक बार में 10,000 ही हो सकता है विड्रॉल, अगर होता भी है तो। यहाँ पे इनका जो है 1 मिनट में 2 बार जो है 10-10 हज़ार का विड्रॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है सो गलत ये लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे जो है सो दुकान का बदनाम कर रहे हैं, मेरे सीएसपी का जो है सब ये अथी कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, उनको हम बार बार समझा दिए हैं और बार बार हम कह दिए हैं। अब इसके चलते अगर ये मुझे बार बार अगर ये टॉर्चर करेंगे मीडिया के माध्यम से, कल भी एक मीडिया वाला को लेकर के आए हुए थे, उनको भी मैंने, जलज कुमार उनका है, खबर हिंदी का जो है रिपोर्टर है, मैंने उनको भी सारा चीज़ बताया, तो वो चुपचाप चलेगा। अभी थाना भी आया हुआ था, मैंने उनको भी सारा चीज़ बता दिया, तो वो भी जैसे चलेगा कि जब हिस्ट्री है ही नहीं है आपके पास तो इसका तो कोई ये निदान नहीं। बेशक सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जिस तरह बताया, मैंने सारा स्टेटमेंट देखा और आप लोगों ने भी ऑन कैमरा माध्यम देखा ही है। इसमें कहीं पर भी तीनों आईडी इन्होंने बताया जिससे वो ट्रांजैक्शन करते, कहीं पर भी ये शो नहीं कर रहा है कि यहाँ से पैसे निकासी किए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यहाँ पैसा निकासी नहीं हुआ और 1 बजे के समय में, दोपहर का समय था, उस समय ये आए, तो वो पैसा कटा कैसे? क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन करने वाला, अगर ग्राहक सेवा केंद्र पर जो पैसा निकालता है, अगर वो ट्रांजैक्शन करेगा तो निश्चित रूप से वो आधे घंटे के बाद ही दूसरा ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो साइबर ठगी का मामला है। साइबर ठगी में ही ऐसी होती है कि आप एक बार सिर्फ ओटीपी बताएं या फिंगर लगाएं और आपका तुरंत पैसा, फिंगर उसमें तो होता ही नहीं, आपको सिर्फ ओटीपी बताना या किसी लिंक पर क्लिक कीजिए और आपका सारा पैसा वहीं पर गोल हो जाता है। आप एक बात बताइए कि यहाँ पर तो स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आपने इसके बाद थाने में क्या शिकायत की है? हमने थाने में यही शिकायत की थी कि सर हमारा ये अकाउंट से पैसा निकल गया था
और कहते कि सारा ये मामला ये है, फ्रॉड का है ये। आपको पैसा निकलवा, यहाँ पर इन पर आरोप लगाने से पहले आपने यहाँ पर आके इनसे स्टेटमेंट देखा था? हमने सर जी सर हमने यहाँ पर आकर पहले भी 2-3 लड़का से आए थे, स्टेटमेंट में देखे थे। 15 दिनों के बाद जब ये ट्रांजेक्शन जब इनके अकाउंट से कटा हुआ है, इनसे पता कर लीजिए कि ये जो है 15 दिनों के बाद आए। हम इनको बताए भी थे कि इतना दिन के बाद आपको याद आ रहा है। 15 दिन तक कहाँ थे आप? नहीं 15 दिन के बाद हम इसलिए थे वेट कर रहे थे कि वो जल्दी नहीं दे रहे थे, वो अति बायोडाटा नहीं दे रहे थे, ग्रामीण बैंक वाला स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। तो वो बोले कि हम कल आओ परसों आओ, लिंक फेल है, उसके बाद निकलेगा आपको हम दे देंगे। तो CSP वाले ने उन्होंने कहा कि हम आओ, हम दोपहर के करीब में आओ, हम आपको दे देंगे अपना अति व्हाट्सएप नंबर आप से। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट निकलवाए हैं कहाँ से निकलवाए हैं? मेन ब्रांच से या फिर CSP से? मेन ब्रांच से निकाले हैं। मेन ब्रांच से निकलवाए। कि उस CSP वाले हैं जो शंभू सर, वो निकाल कर वहीं से हम दिए थे। आपको आपको एक परामर्श देंगे, सलाह देंगे कि आप जाइए और सबसे पहले आप बैंक मैनेजर को एक आवेदन दीजिए उस ट्रांजैक्शन आईडी पे जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको शो कर रहा है मोबाइल में, और तब जाके आप शिकायत कीजिए, तभी आपका मामला दूर हो पाएगा। अब बशर्ते मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विकलांग व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं, दिव्यांग है, इनका एक हाथ जो है वो डैमेज है। इनके साथ जिसने भी ठगी की है, यहाँ तो मैंने सब कुछ देख लिया, यहाँ तो क्लियर ही है, लेकिन जिसने भी किया है, चाहे वो साइबर फ्रॉड करने वाला कोई दूसरा हो, वो ठीक नहीं कर रहा है। और इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। इसलिए रिजर्व बैंक भी लगातार ग्राहकों को अलर्ट करती रहती है कि आप बिना कारण से किसी को अपना नाम, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक या किसी तरह का कोई लिंक हो उस पर क्लिक ना करें, नहीं तो इससे आपको ही घाटा है और आपके पैसे कट सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मुझे ग्राहक को जगाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ना किसी दुकानदार को डैमेज करने के उद्देश्य से और ना किसी दूसरे उद्देश्य से। तो ये थी आज की हमारी खास और विशेष पेशकश। बने रहिए और देखते